बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्तों को वादों और कस्मों की ज़रूरत नहीं होती। छोड़ने वाले कस्में खाकर छोड़ देते हैं और निभाने वाले बगैर वादों के रिश्ते निभा देते हैं। वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है या नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत ना करे, इस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। रिश्तों की कदर इनकी ज़िंदगी में करें, वरना तस्वीरें कहाँ किसी की कमी पूरी कर सकती हैं। वो औरत जो पैदा होते ही ज़मीन में गाड़ दी जाती थी, अब वो खुद को ज़िंदगी देने वाले इस्लाम से आज़ादी चाहती है। एक मान ही होता है जो हर किसी पर नहीं होता, किसी ख़ास पे होता है। अगर वो आपका मान तोड़ दे तो फिर इस मान के साथ आप खुद भी इसी तरह टूट जाते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है, न जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग, नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। मोहब्बत शर्तों से नहीं की जाती, मोहब्बत में जो जहाँ है, जैसा है, इसे वैसे ही कबूल किया जाता है। इंसान हर चीज़ के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह ही तो सुकून अता करता है। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा ही में मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। मौलाना रूमी। खूबसूरत मर्द वो होता है जो औरत का रहबर बनकर इसकी रहनुमाई करता है, इसकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझता है। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी ना दो। कितनी दिलचस्प बात है, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। रिश्तों को संभालते संभालते थकावट सी होने लगी है, रोज़ कोई ना कोई नाराज़ हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को दिल दिया है, मगर इसका सुकून सिर्फ़ अपने पास रखा है, और फरमाया, याद रखो दिल का सुकून सिर्फ़ अल्लाह की याद में है। अल्लाह से मांगना, अल्लाह देरी इन्हीं के लिए करता है जिनका मांगना इसे बेहद पसंद आ जाता है। नमाज, एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं। या अल्लाह अपने किसी बहुत ही नेक बंदे को मेरा बेहतरीन दोस्त बना दे, आमीन। तुम ईमान तो रखो अल्लाह पर, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ़ मेरा अल्लाह है। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। मैं मायूस नहीं होंगी कभी भी, चाहे कितने भी मुश्किल हालात पैदा हों मेरी ज़िंदगी में। मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है, वो सब ठीक कर देगा। बेहतरीन पाने के लिए बेहतरीन बनना भी पड़ता है, क्योंकि पाक तो पाकीज़ा को ही मिलता है। हर वो ताल्लुक़ और रिश्ता जिसके लिए मैंने शिद्दत दिखाई, इसने मुझे सिवाय ज़हनी अज़ियत और आंसुओं के कुछ नहीं दिया। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का दर नहीं छोड़ते, तब वो तुम्हें अपने मौजज़ात से नवाज़ता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का नहीं। वही दुआएं जल्द कबूल होती हैं जो पुख्ता यकीन से मांगी जाएं। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज़्ज़त दें, लेकिन किसी से तवज्जो की भीख मत मांगें। अगर लोगों को इज़्ज़त देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है, तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ़ एक अल्लाह है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। रिश्ता हमेशा वही कामयाब होता है जो दिल से जोड़ा जाए, फ़ुर्सत या ज़रूरत से नहीं।
ऐसे लोगों की इज़्ज़त करें जो फ़ुर्सत के औकात में आपसे बातें करते हैं, लेकिन इन लोगों से प्यार करो जो फ़ुर्सत निकाल कर आपसे बातें करते हैं। नए रिश्तों की चाह में पुराने रिश्तों को रोन दिया जाता है, ख्वाह वो कितना ही मुखलिस क्यों ना हो। अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिए। किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीज़ों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। वक़्त बदलते देर नहीं लगती। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। एक दिन हम एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि जब वो याद नहीं करता तो मैं इसे याद क्यों करूं। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है और मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। तुम चाहे किसी से कितनी भी मोहब्बत कर लो, जिस दिन इसे तुमसे बेहतर इंसान मिल गया वो तुम्हें छोड़ देगा। मखसूस लम्हात बार बार तो लौट कर नहीं आते, इसलिए उसे वक्त में इस एहसास को पूरी तरह जी लेना चाहिए जो एहसास खुशी और सुकून अता करता है। ऐ गुनाह करने वाले, गुनाह करते हो और फिर हंसते हो, तुम्हारा यह हंसना इस गुनाह से बड़ा गुनाह है। तालीम जिसके अंदर दाखिल होती है वो सादगी इख्तियार करता है और जिसके ऊपर से गुजर जाती है वो मॉडर्न बन जाता है। कभी कभार खो जाना चाहिए ये देखने के लिए कि कौन तलाश करने आता है। जिनका दिल बड़ा हो उन्हें दर्द भी बड़े मिलते हैं। बदकिस्मत इंसान वो है जिसको इज़्ज़त की, मोहब्बत की और खुलूस की ज़बान समझ ना आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों की सबसे बेहतरीन मस्जिद इनके घर का आखिरी अंदरूनी कमरा है। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक आपसे उस वक़्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। मर्द अगर अकेला बाहर जाता है तो औरतों को घूरता है, लेकिन अगर औरतों के साथ जाए तो मर्दों को घूरता है। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये किसी को तकलीफ़ नहीं देता। कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। 2 दिन की ज़िंदगी है, इसे 2 ही असूलों पर गुजारो। मिलो तो फूल बनकर, बिखरो तो खुशबू बनकर। सच ज़बान से नहीं अमल से बयान होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स की अक्ल कामिल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू में कमी आ जाती है। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि वो दोनों किसी की नहीं सुनते। दुख उठाए बगैर कोई भी इंसान सुख की कदर नहीं कर सकता। दुनिया मंजिल नहीं एक सफ़र है, हमारी मंजिल तो कब्र है। वालिदैन को मोहब्बत की निगाहों से देखना भी एक इबादत है। सच्चाई और अच्छाई अगर खुद आप में नहीं तो समझें कि कहीं भी नहीं है। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बना देता है और कदर करना हीरों से मिलवा देता है। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ये जहाँ एक वो जहाँ, इन दो जहाँ के दरमियान बस फासला है एक सांस का। जो चल रही तो ये जहाँ, जो रुक गई तो वो जहाँ। दर्दमंद बने अक्लमंद तो बहुत मिल जाते हैं। कीमत कोई भी हो, इंसान अगर बिक जाए तो 1 टके का भी नहीं रहता। अपने चेहरे पर कुछ दर्द ना तहरीर करो। वक्त के पास ना आंखें हैं, ना एहसास, ना दिल। ज़मीर एक आवाज़ का नाम है जो इतनी बारीक होती है कि इसे रोकना बहुत आसान है, लेकिन इतनी वाज़ेह होती है कि इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन होता है। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। सूरज हो या चाँद अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। हुक्मरान बदलने से नहीं, अमाल बदलने से हालात बदलते हैं।
वक्त एक तलवार की मानंद है, अगर तुम इसका इस्तेमाल सही नहीं करोगे तो ये तुम्हें ही काट कर रख देगा। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए अगर आपसे रिश्ता रखें तो इसे मोहब्बत समझने की गलती ना कीजिए। लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए अगर आपसे रिश्ता रखें तो इसे मोहब्बत समझने की गलती ना कीजिए। शादी का मोहब्बत से क्या ताल्लुक़? किसी निकाहनामे पर तुमने देखा है मोहब्बत का खाना? मर्द अपनी छोड़ी हुई औरत को कभी खुश नहीं देख सकता। वो यही चाहता है कि उसे ज़िंदगी में मेरी कमी महसूस होती रहे। मर्द का मिजाज एक ज़िद्दी बच्चे की तरह होता है। औरत इसे झुका नहीं सकती, सिर्फ प्यार से मना सकती है। औरत अपनी उम्र के बारे में तब झूठ बोलना शुरू करती है जब इसका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं। मर्द जिस्मानी ताल्लुक़ की वजह से बहुत मजबूर है। इसकी मोहब्बत इसके जिस्म से जागती है और जिस्म से ही सो जाती है। जब तक किसी मर्द का अपनी महबूबा के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रहता है, वो इसकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गुम रहता है। मर्द अगर रोकता टोकता है तो मकामी शुक्र है। ऐसा मर्द वाकई औरत को अपनी इज़्ज़त समझता है, इसका ख्याल खुद से ज़्यादा करता है। ऐसी औरत दुनिया की खुशनसीब औरतों में से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीले अल्लाह बनाता है, कोई इंसान किसी के लिए वसीला नहीं बनता। अल्लाह पाक किसी को ज़रिया बना देता है, वरना इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता। इज़्ज़त नफ्स से ऊपर कोई शय नहीं। अल्लाह पाक ने हमें बाइज़्ज़त पैदा किया है, तो क्या अल्लाह को ये पसंद आएगा कि हम लोगों के पीछे भागते फिरें? इज़्ज़त की परवाह किए बगैर कोशिश करें खुद की अहमियत कभी ना भूलें। मुश्किलों पे गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आसानियों पे गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। रिश्ते वही खूबसूरत और कीमती होते हैं जिनमें एहसास मौजूद हो। जो शख्स तुम्हारी नज़र से तुम्हारी ज़रूरत को नहीं समझ सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पर्दा और हया में क्या फ़र्क है? पर्दा किसी को आपके पास आने नहीं देता, हया आपको किसी के पास जाने नहीं देती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता, और किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, और जो रब की खातिर छोड़ दी जाती हैं वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अजर है। खुश दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि सब अच्छा है, बल्कि इसका मतलब है आपने अपने दर्द किसी के साथ नहीं, अपने साथ बांटने का फ़ैसला कर लिया है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, इससे नहीं जिसने हमको बनाया है। तालीम सबसे बड़ा मसला नहीं, सबसे बड़ा मसला तरबियत है। तालीमी अदारे तो गली गली हैं, फुकदान तरबियत का है। दीन इस्लाम का रास्ता काबिलियत का नहीं, कबूलियत का रास्ता है। यहाँ सिर्फ पढ़े लिखों की तलब नहीं होती, यहाँ बस तड़प वाले कबूल होते हैं। किसी के साथ गलत करके भी गलत ना लगे तो ये आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मगरूर इंसान उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। दूसरों को अपने बारे में सफाइयाँ देकर अपना वक्त ज़ाया ना करें। लोग इतना ही समझते हैं जितनी इनकी औकात होती है। इबादत मखलूक के लिए हो तो ज़मीन में धंसा दी जाती है, और जो खालक के लिए हो वो आसमान पर चढ़ाई जाती है। अगर ये तय है जो दिया जाए वो लौट के आएगा, तो क्यों ना दुआ दी जाए। बिला सोचे समझे बोलने वाले बहुत जल्द अपनी बातों पर नज़रसानी करने पर मजबूर हो जाते हैं। लहजे में नरमी हो तो अल्फाज शिफा होते हैं। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर है। अल्लाह रिज़्क खोले तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं।
हिम्मत न हारें, आम तौर पर चाबियों के गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है। अक्सर एक छोटी सी बात भी समंदर के जितनी बड़ी हो जाती है। मैंने उस दिन से अपनी बात को समझाना या वजाहत देना छोड़ दिया जिस दिन ये जान लिया कि लोग आपकी बात को अपनी समझ तक ही समझ सकते हैं। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें।